ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की अव्यक्त मुरली में आया कि अगर कोई कर्मेंद्रिया या कर्मचारी से बार बार गलती होती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति भी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार सेट करते रहो कि यह रॉन्ग है या ठीक नहीं है तो उसको चेंज करने से ही परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। तो विधि क्या है ये समझना है। उत्तर है, वैसे तो हर एक मुरली एक से बढ़कर एक होती है और बहुत गुह्य राज होता है और अव्यक्त मुरली में भी बहुत सारी गहराई से राज और पुरुषार्थ की बातें होती है। तो आज भी मुरली में जो बताया कि इंद्रियों को वश करने से कर्मेंद्रियों वश होती है, तब नेचुरली संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसमें भी आज कितना अच्छा समझाया। देखो, वैसे साइंस अनुसार जो भी अब आजकल ढूंढा है माइंड के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम में जो बार बार कहती हूँ और यूट्यूब पर भी समझाया है मैंने कि ये कैसे काम करता है। तो ये शिव बाबा हमें बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि कोई भी चीज रॉन्ग है तो रॉन्ग को बार बार चिंतन नहीं करना है। ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव चिंतन करने से वो ही नेगेटिव संस्कार पक्के होते जाएंगे। लेकिन उसके बदले में क्या कहा कि उसके बदले में, नेगेटिव के बदले में क्या चाहिए, क्या सच है और राइट को बार बार सोचो तो ऑटोमेटिक आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, राइट बन जाएंगे। कितना इजी समझाया। तो सबकॉन्शियस माइंड के नियम में भी क्या कह रहे हैं, यही तो कहते हैं कि आपके साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है, दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां, उसको कैंसल करो और उसके जगह जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाकर बार बार सोचो।
तो ये यही है ना। तो इसीलिए ये साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से जो भी हमने यूट्यूब पर रखा है, इस बातों को अगर आप समझेंगे तो मुरली की एक एक बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो यही विधि है कि जो चाहिए वही सोचना है। हाँ, तो जो चाहिए वो सोचने के लिए हमारी सातों चक्र के एनर्जी लेयर्स बदलना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव बनेंगे तभी हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि 7 पत्ते का बिल्लीपत्र और 11 वो रोज की रोज करनी है। ब्रह्मा बाबा ने तो एक झटके सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें रोज करना है। लेकिन वो मंदिर वाली नहीं, आध्यात्मिकता से। वो हमने 2 टॉपिक यूट्यूब पर रखा है, समझाया है कि क्या है और कैसे करनी है। तो 11 का अर्थ ही यह है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन को वश करना। तो ये जो है इंद्रियों ही मुख्य चीज है। देखना, सुनना, खाना पीना, ये सब इसके अनुसार विचार चलते हैं। तो ये जो हमारी धारणाएं हैं, वो धारणाएं कैसे करनी है, ये भी हमने 16 वीडियो रखी है। 17 तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज 2-2 आती है। और ये सब हम करते हैं तो बाबा हमें कैसे मदद करता है, वो अलौकिक जीवन बनाने में और नंबर 1 में आने के लिए, वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। वो वीडियो सुनो, लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया, ये कैसे बाबा मदद करता है, वही चीज बताई है। तो यही विधि है कि पहले जितनी हमारी धारणाएं तो अगर हमारे भी कोई भी कर्म या संस्कार बदलने हैं, परिवर्तन करने हैं, आदतें, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बनानी है, संस्कार बनाने हैं, या किसी को भी परिवर्तन करना है, या जो हमें चाहिए वो प्राप्त करना है, सबके लिए विधि एक ही है कि जो चाहिए वो सोचना है। और इससे हम डायरेक्ट आत्मा के अंदर बीज डालते हैं। और बीज डालने के लिए मन को शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार हमने हमारी वीडियो में भी बताया है, और बाबा भी कहते हैं, अगर हमें किसी के संस्कार परिवर्तन करना है तो बोलते रहेंगे तो और ही वो तो सुधरेगा नहीं, और ही बिगड़ेगा, क्योंकि मन हमारा नहीं बदला है। जैसे हमें झाड़ से कोई फ्रूट चाहिए और हम पत्थर झाड़ को मारते रहेंगे, लेकिन डाली पर नहीं मारेंगे तो फल नीचे गिरेगा ही नहीं। तो हमें कितनी कंसंट्रेट करके एकाग्रता से उस डाली पर पत्थर मारना पड़ेगा। अगर डाली को पत्थर टच करेगा तो फल तुरंत नीचे गिरेगा। ऐसे ही हमें आत्मा पर डायरेक्ट टच करना है, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो ये विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और पॉजिटिव बनने के लिए मुख्य चीज ही है योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट करना। क्योंकि वो जो हमने ग्रुप खोला है, इसमें छोटी सी दिनचर्या पहले सेट करनी है, फिर अपने घर के कामकाज अनुसार सुबह में उठने के साथ से लेकर रात तक की दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए। तब हमें
सिद्धि प्राप्त होगी। फिर भी हमारे कर्म भी हमारे साथ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए कहा विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।